उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। उनका जीवन सेना से लेकर राजनीतिक तक राष्ट्र को और समाज को समर्पित था। उन्होंने भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में 1994 से लेकर 91 तक सेवा दी। देश के लिए 3 प्रमुख युद्ध उन्होंने लड़ा। उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए उन्हें अतिरिक्त विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया। सेना से मेजर जनरल के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और गढ़वाल से कई बार वो सांसद भी चुने गए। वो केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री भी रहे तथा 2 कार्यकालों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवा दी। उनकी राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता, सुशासन के लिए जाना जाता है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि खंडूरी जी ने सेना और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राष्ट्रीय राजनीति और उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है। तो जानकारी आपको दे दें, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। वो हमारे बीच नहीं रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख भी जताया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सेना और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली को मजबूत पहचान उन्होंने दी है। उन्होंने प्रदेश हित के अनेक महत्वपूर्ण ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों ने उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार दी है। सीएम धामी ने इसे लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी क्षति जो है उत्तराखंड में हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई बार उन्हें मेडल से सम्मानित भी किया गया है। सेना से मेजर जनरल के पद पर वो काबिज रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश उन्होंने किया। वहीं गढ़वाल से आपको बता दें कि कई बार लगातार वो सांसद भी चुने गए हैं और कई बार सांसद गढ़वाल से चुने गए। गढ़वाल की जनता उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और उनके कार्य ऐसे रहे, उनके फैसले ऐसे रहे जिसने उत्तराखंड के विकास कार्यों को कई रफ्तार दी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ी क्षति है। तो सेवा काल कब कब रहा? 1994 से 1991 तक भारतीय सेना में वो रहे हैं। और आपको देखिए ये भी जानकारी दे दें कि देश के लिए 3 प्रमुख युद्धों में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए अतिरिक्त विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना में मेजर जनरल के प्रतिष्ठित पद पर रिटायर हुए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सेना के बाद सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और गढ़वाल लोकसभा सीट से कई बार सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री के पद पर काबिज रहे। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वो 2 बार सेवा दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बड़ी कामें किया है। तो देखिए ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आप अपने टीवी पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें हर कोई पहुंच रहा है, एक बड़ी क्षति है। हर कोई उन्हें अपनी नम आंखों से विदाई देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बीच अब नहीं रहे उत्तराखंड के, 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जानकारी आपको दे दें कि सेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। भुवन चंद्र खंडूरी का निधन होने की वजह से शोक की लहर जो है साफ तौर पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काफ़ी दिग्गज व्यक्ति रहे हैं, कई बार सांसद चुने गए हैं। गढ़वाल की जनता उन्हें बेहद प्यार करती है और उनके कई ऐसे फैसले रहे जिसने उत्तराखंड के विकास को गति दी है, रफ्तार दी है। और यही वजह है कि हर कोई जो है आज नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, उनका आज निधन हुआ है। उनके निधन पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हुआ है। सेना से राजनीति तक उन्होंने देश में अपनी सेवाएं दी, निस्वार्थ सेवाएं उन्होंने दिया है और कई ऐसे बड़े अहम फैसले भी उन्होंने लिया। और यही वजह है कि जब वो सेना में गए उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा और उनकी लोकप्रियता, उनकी छवि इतनी दमदार रही है कि गढ़वाल से वो कई बार सांसद भी चुने गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वो केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी रह चुके हैं।
इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि 2 बार वो उत्तराखंड के पूर्व 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दें कि कई ऐसे फैसले उनके द्वारा लिए गए जिसे लोग जो है हमेशा याद करते हैं। युवाओं के लिए, बेसहारा लोगों के लिए कई ऐसे अहम और कड़े फैसले लगातार इनके द्वारा लिया गया था। तो आज शोक की लहर देखने को मिल रही है। हर कोई अपनी नम आंखों से उन्हें विदाई देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। सभी दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है। चूंकि 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीएम धामी ने इनके निधन पर शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। साफ तौर पर तस्वीरें लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। काफ़ी ये बड़ी क्षति उत्तराखंड के लिए मानी जा रही है। लंबे समय से बीमार भी बताए जा रहे थे और 1994 से 91 तक उन्होंने कई बार सेवा दी है। देश के लिए 3 प्रमुख युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही है। उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए अतिरिक्त विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है। और उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र, ये बड़ी क्षति है और भावपूर्ण क्षति है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा कि ये सबसे बड़ी क्षति है। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं। कौन कौन अभी पहुंच चुका है उपेंद्र? देखिए, पूरे प्रदेश से नहीं, देश के लिए एक बड़ी क्षति जो है माना जा रहा है। जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी का आज सुबह 11 बजे निधन हुआ था और वो काफ़ी लंबे समय से जो है बीमार चल रहे थे। और आप जिस तरीके से आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो है उनका ये आवास है और यहाँ पर लोगों का तांता जो है वो लगातार जो है वो लगा हुआ है। उनकी जो बेटी है भुवन चंद्र खंडूरी, उनके सामने उनकी भुवन चंद्र खंडूरी जी की जो पत्नी है वो यहाँ पर बैठी हुई है। गमगीन सा माहौल जो है यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। और जिस तरीके से जो भुवन चंद्र खंडूरी जी का जो कार्यकाल रहा है, जो उनकी जिस तरीके जो पूरा काम रहा है, जिस तरीके से वो सेना में जिस तरीके से मेजर जनरल से रिटायर हुए, उसके बाद जिस तरीके से वो राजनीति में आए और 1991 में पहली बार जिस तरीके से लोकसभा पौड़ी से जिस तरीके से वो पहली बार सांसद बने, उसके बाद 1998 में और फिर उसके बाद 99 में और फिर 2004 और 2014 में जो है वो सांसद बने। उसके बाद जिस तरीके से वो फिर से केंद्र की राजनीति के बाद जब राज्य की राजनीति में आए तो उसमें जिस तरीके से 2007 में वो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2007 में 8 मार्च 2007 को वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर 2009 में 2009 से 12 तक जो है फिर से जो है जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने संभाला, यानी कि 2 बार वो मुख्यमंत्री बने। और जिस तरीके से एक ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यों को किया, स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जिस तरीके से 2003 में जब वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने, उस समय वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जिस तरीके से बनाए गए थे, उस समय उनका स्वर्णिम चतुर्भुज वाला जो कार्य था, यानी कि जो रोडों का रोड मैप है वो तैयार किया गया, सड़कों का जाल जो है गढ़वाल क्षेत्र में जो है वो बिछाया गया, पूरे प्रदेश पे जो है उसके तहत जो है वो काम वहाँ पर किया गया। तो वो आज जो है वो सब लोग जो है वो याद कर रहे हैं। साथ ही उनके जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम हुए उनको जो है आज सब लोग याद कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आज पूरी तरीके से जो है माहौल पूरी तरीके से गमगीन है। तमाम जो राजनेताओं से लेकर तमाम जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं, वो सब जो है वो यहाँ पर लगातार सुबह जब जैसे ये खबर उनके पास पहुंची, वो लगातार यहाँ पर जो है वो उनका बिल्कुल उपेंद्र, बताया ये भी जा रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बेशक जैसे आप उनके कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, 2007 में वो पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, 2009 तक उन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद कई बार वो गढ़वाल से सांसद भी चुने गए। जब उनका कार्यकाल था हमने साफ तौर पर देखा सड़क सुरक्षा, परिवहन और युवाओं को नौकरी लेकर तमाम ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी विकास कार्यों का उन्होंने पहल की थी, जिससे लोगों को रोजगार मिला। उत्तराखंड की तमाम ऐसी गलियां हैं जहां पर सड़कों का निर्माण हुआ। तो एक बड़ी क्षति है ऐसे दिग्गज नेता, ऐसे दिग्गज जनरल का जाना।
देखिए बिल्कुल बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरीके का योगदान उनका पूरे प्रदेश में जिस तरीके का उनका जो योगदान रहा है, वो एक बड़ी क्षति जो है वो मानी जा रही है। 2003 में जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने थे, सड़क परिवहन मंत्री, तो उस समय जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उनके द्वारा जो है पूरे प्रदेश और देश भर में जिस तरीके से जो चलाई गई, उसमें खासतौर पर जो उत्तराखंड में जो सड़कों का जाल था, क्योंकि जो सड़कों का अभाव जिन क्षेत्रों में था, तो वहाँ पर जो है सड़कों का जाल जो है वो बिछाया गया, उस पर जो है काफ़ी बेहतर काम जो है वो किया गया। उसके बाद आज जिस तरीके से 2004 में वो दोबारा से लोकसभा में गए, उसके साथ साथ जब केंद्र की राजनीति जब हो गई थी, उसके बाद जब राज्य की राजनीति में आए तो 2007 में वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, तो कई सारे कार्य पूरी ईमानदारी, क्योंकि एक जब नारा जब उस समय चला था कि खंडूरी है जरूर के साथ जो है ये एक नारा जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में चला, और उसके बाद जो है 2007 में वो मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, देखिए राजनीति में भी इनकी काफी अहम भूमिका रही है, और साफ तौर पर हम सबने देखा कितने बड़े फैसले इनके द्वारा लिए गए, जिसे लेकर जनता जो है इन पर खूब प्यार लुटा रही थी, और यही वजह है कि कई बार जनता ने इन्हें मौका दिया। चूंकि उपेंद्र आप इस वक्त वहीं मौजूद हैं, आप मुझे जानकारी दीजिएगा कौन कौन पहुंच रहा है। देखिए कई लोग जो हैं ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राजनेता से जुड़े भी लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ के नेता जो हैं आशीष नेगी भी हैं। आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड को है, बीसी खंडूरी बहुत ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए केवल नेता नहीं, बल्कि मैं ये बोलूँगा ये राज्य आंदोलनकारी थे, और वो संसद का भाषण आज क्या वो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगा कि कितनी स्पष्ट भावनाएं इनकी उत्तराखंड के लिए थी और किस अधिकार से हमने उत्तराखंड बनाया था। पूरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, पूरे 26 वर्षों को अगर देखा जाए, तो सबसे ईमानदार छवि के अगर मुख्यमंत्री किसी को बोला जाएगा तो वो भुवन चंद्र खंडूरी जी को बोला जाएगा, जिनकी देन 108 रही, जिन्होंने पहाड़ को समझा, जिन्होंने इस सैनिक भूमि का गौरव बढ़ाया, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास में जब भी नाम देखा जाएगा, सैनिक पृष्ठभूमि से जब देखा जाएगा कोई नेता कौन है और राज्य आंदोलनकारी कौन है, तो इनका नाम जरूर आएगा। एक बहुत बड़ी क्षति है, युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए पूरे इनके जीवन से, और हम खुद प्रेरणा लेते हैं। युवा तमाम उत्तराखंड के जितने हैं उनके लिए यही संदेश है कि हर जो युग पुरुष होते हैं वो एक युग में जन्म लेते हैं, और उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए इस राज्य के विकास और बेहतरीकरण के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से जो आशीष नेगी भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर रहे। हमारे साथ भट्ट जी भी हैं, उन्होंने आंदोलनकारी रहे हैं, आंदोलन में जिस तरीके से खंडूरी जी की बहुत अहम भूमिका रही राज्य को बनाने में भी। जी सर, कैसे देखते हैं उनके आज बहुत बड़ी क्षति है खंडूरी जी के जाने की? देखिए, निश्चित रूप से एक युग का अंत हुआ है। सेना पृष्ठभूमि के थे, बड़े सख्त प्रशासक रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक संदेश दिया है कि शुचिता के साथ भी कार्य किए जा सकते हैं। उनके कार्यकालों को युगों युगों तक याद किया जाएगा, यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति है। आज पूरा उत्तराखंड शोकाकुल है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके जैसे चरित्रवान उत्तराखंड की राजनीति में आगे बढ़ें। उनकी लेगेसी उनकी बेटी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रितु खंडूरी जी हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनको उनके कार्यों से जाना जाएगा बेटी के रूप में। पूरा उत्तराखंड आज शोकाकुल है। उत्तराखंड क्रैंदल की ओर से, पूरे समाज की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब राज्य आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर जो है राज्य आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो है तमाम जो है उन्होंने जो संसद में भाषण दिया था, और जिस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर थोड़ा सा तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वो भी अब श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो यहाँ पर आवास पर पहुँचे हुए हैं। अभी जो है वो अंदर जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो अब नेताओं का, जो बड़े नेताओं का जो है वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। इससे पहले जिस तरीके से जो तमाम जो सविता कपूर थी विधायक भाजपा से, वो यहाँ पर पहुँचे थे। मेयर सौरभ थपलियाल, तमाम सारे जो राजनेता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि हालांकि कल जो है हरिद्वार में उनकी जो है अंत्येष्टि जो है वो होगी, लेकिन
यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि का दौर आप देखेंगे, तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नम आँखों से जो है उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जारी है। तमाम जो राजनेताओं से लेकर तमाम जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक ढांढस बढ़ाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि हो रही है, क्योंकि सुबह 11 बजे के करीब जब निधन हुआ था और 50 दिन करीब जो है उनके काफ़ी लंबे बीमारी के चलते जो है उनका निधन हुआ है। 50 दिन तक जो है बीमार रहे। उसके बाद करीब 1 से 1.5 महीना वो जो है अस्पताल में भर्ती रहे। और उसके बाद जिस तरीके से उनकी बेटी ये रितु खंडूरी, जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं रितु खंडूरी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और वो यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। उनको ढांढस जो है वो बंधाया जा रहा है क्या सौरभ बहुगुणा के द्वारा। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि कल जो है हरिद्वार में ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो प्रक्रिया है वो कल जो है वो शुरू होगी, लेकिन आज तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, तो लगातार आप तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, अगर हम जिक्र भी करें तो 2007 में, फिर 2011 में वो दो बार मुख्यमंत्री बने। उस दौरान हमने देखा कि अब जब वो मुख्यमंत्री थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह उन्होंने आवाज उठाया, नए नए कानून उन्होंने लाया। और यही वजह है कि पूरे उत्तराखंड में एक गूंज सुनाई दे रही थी कि खंडूरी जरूरी है। ये नारे जो है काफी लोकप्रिय भी उस समय हुए थे और उनकी एक दमदार छवि जो है निकलकर सामने भी आई थी। उपेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब वो केंद्र राजनीति से जब राज्य की राजनीति में आए थे तो उस समय 2007 में पहली बार जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो एक ईमानदार छवि के साथ जिस तरीके से उनको देखा जाता था, तमाम सारे जो काम उनके द्वारा उत्तराखंड में जो है वो किया गया, चाहे सड़कों के जाल बिछाने का काम हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जिस तरीके से उनका जो बड़ा योगदान रहा, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो अन्य जो कार्य हैं वो भी उनके द्वारा जिस तरीके से किए गए। उसके बाद जब 2007 से 12 में जब उनका जो कार्यकाल जिस तरीके से रहा, क्योंकि 2 बार इस टर्न में जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री रहे, 12 में जब दोबारा से जब चुनाव हुए तो हालांकि जब खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ जिस तरीके से फिर से जब भाजपा जिस तरीके से जो मैदान में उतरी थी, तब हालांकि वो अपने कोटद्वार विधानसभा सीट से जो है वो हारे थे, लेकिन 2014 में फिर से वो लोकसभा चुनाव पौड़ी लोकसभा से जीते। उसके बाद जिस तरीके से जो उनका जो राजनीतिक जो रहा उसमें ये देखा गया कि तमाम सारे जो काम, जो मूलभूत चीज़ें प्रदेश की रही है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उन पर उन्होंने बेहतर काम किया है और उसी के लिए जो है उनको जो है आज भी याद किया जाता है। और जिस तरीके से 2000 में जब राज्य आंदोलन जब चल रहा था उस समय जिस तरीके से ये देखा गया कि काफ़ी बड़ा आंदोलन उत्तराखंड के लिए हुआ था, उस समय संसद में उन्होंने जिस तरीके से जो भाषण दिया था कि लोग जो हैं वो संसद तक पहुंच रहे हैं, लोग जो है अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और उत्तराखंड को एक अलग राज्य जो है वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तमाम सारी जो ये चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पर राज्य जो है वो अलग मिलना चाहिए। उसके लिए जो उनका जो भाषण है वो अभी भी सोशल मीडिया पर बिल्कुल उपेंद्र, तो अभी भी उनके वो जो तमाम बातें उनके द्वारा कही गई थी, उनके भाषण जो है अभी भी हम अगर देखें सोशल मीडिया पर तो अभी भी उनके भाषण जो है वो वायरल होते हैं। और साफ तौर पर हमने देखा कि आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही और यही वजह है कि प्रदेश हित में उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो विकास की दिशा को और गति से आगे बढ़ाई है। चूंकि उपेंद्र, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक किया जाएगा? देखिए अभी जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को जो है वो उनके आवास देहरादून बसंत विहार में जो है वो ला दिया गया है। और अब अंतिम संस्कार की जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है उनकी बेटी जो रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आज संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हरिद्वार में जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। अभी कई सारे जो परिजन हैं उन्होंने जो है उनके जो पैतृक गाँव हैं वहाँ से कई लोगों ने आना है, साथ ही जो कई
कई उनके जो अन्य जो परिजन हैं उन्होंने जो है यहाँ पर आना जी, है। जी। तो ऐसे में उसके बाद जो है ये डिसाइड होगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि कल सुबह जो है 11 बजे के करीब जो है उनका जो हरिद्वार में जो है उनके जी, जी। उनका जो है वो जिस तरीके से मुखाग्नि जो दी जाएगी, साथ ही साथ जिस तरीके से कल जो है ही अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भूवन चंद्र खंडूरी जी का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर आवास पर ला दिया गया है और तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं, चाहे वो गणेश जोशी हो, सौरभ बोगड़ा हो और तमाम जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे और तमाम जो परिजन हैं और यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार शोकाकुल है और यहाँ पर जो है लगातार जो है जिस तरीके से, और लेकिन ये माना जा रहा है कि कल ही अंतिम संस्कार जो है वो हरिद्वार में जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आज कई सारे अभी नेताओं का तांता जो है वो यहाँ पर रहेगा। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से जो उनके जो पैतृक गांव हैं वहाँ से भी कई लोगों को आना है, साथ ही उनके जो परिजन हैं जो इधर कई अन्य जगहों पर जिस तरीके से जो रहते हैं उन्होंने जो है वो पहुँचना है। तो उसके बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो ये माना जा रहा है कि आज जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके या देहरादून आवास पर ही रखा जाएगा और कल अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार जो है वो ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार उपेंद्र आप जानकारी पहुंचा रहे हैं, अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जाएगा, क्योंकि उनके पैतृक गांव से कई जो लोग हैं उनके जानकार वो भी पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे में उपेंद्र आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो डॉक्टर की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया जा रहा है लंबे समय से बीमार थे, क्या वजह निकल कर अभी सामने आई है? देखिए उनको जिस तरीके से जो लंग्स में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कतें जो है वो आ रही थी और काफ़ी लंबे समय से, लगभग मैं जिस तरीके से उनके परिजनों से भी बातचीत हुई, साथ ही जो रितु खंडूरी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 50 दिन से ज़्यादा जो है वो दिनों से जो है वो बीमार चल रहे थे। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय उनको जो है एक निजी अस्पताल में हो चुका था, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा था। तो काफ़ी लंबे समय से जो है वो बीमार चल रहे थे और उसके बाद आज सुबह 11 बजे जो हेल्थ बुलेटिन जिस तरीके से जो जारी हुआ उसमें भी जिस तरीके से उनके 11 बजे उनकी निधन की पुष्टि जो है वो डॉक्टरों ने की और उसके बाद वहीं जिस तरीके से सांस लेने में जो दिक्कतें और लगातार जो उनको काफ़ी लंबे समय से जो आ रही थी उसके बाद जो है उनका आज वो निधन हुआ। बिल्कुल। तो काफ़ी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और आज हेल्थ बुलेटिन में इन तमाम चीज़ों को डॉक्टर की तरफ से बाखूबी जो है सामने रखा गया और लगातार जो है वहाँ परिजन पहुँच रहे हैं, तमाम दिग्गज पहुँच रहे हैं, राजनेता नेता हर कोई पहुँच रहा है, नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र जानकारी और तस्वीरें पहुँचाने के लिए।